अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये सुबह का टाइम था। यहाँ पे मेरी भतीजी और भतीजे जब स्कूल जा रहे थे, और उसके बाद फिर मैं और मेरी बहन आई हुई थी छोटी मुझे मिलने के लिए। तो उसने हमारी दादी और दादा अबू के कब्र पे हमने जाना था, तो हम दोनों वहाँ जा रही थी। और ये रास्ते में पेड़ वगैरह वाले जा रहे थे, और ये देखें जी हम पहुँच गए। यहाँ पे कुछ दो दरबारें हैं, उस पे उसने कुछ पैसे वगैरह भी डालने थे अपने बेटे के लिए, उन्होंने माने हुए थे, तो वो भी उसने पैसे भी डालने थे। और यहाँ पे उसको सलाम वगैरह करवाया हमने। और ये हम बचपन से ही देखते आए हैं, ये जो दो दो दरबारें हैं। हम इसमें यहाँ पे ना मेला भी लगता है साल में, इनमें दोनों दरबारों पे, तो हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं। तो फिर यहाँ से हमने उसको सलाम वगैरह करवाया, पैसे वगैरह डाले, और उसके बाद फिर ये देखें जी यहाँ पे ये रस्से वगैरह जो है ना, ये यहाँ पे बांधे हुए थे। और पता नहीं किस लिए बांधे हुए थे, ये तो नहीं मुझे पता था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक दरख्त के ऊपर थे। शायद ये भी किसी ने अपनी मन्नतों वगैरह के लिए, जो होते हैं ना, उसी के लिए उन्होंने यहाँ पे बांध के लोग चले जाते हैं अपने जानवरों के लिए, शायद उनकी खैरियत के लिए, सेहत के लिए। उसके बाद फिर हम यहाँ से सीधा आगे चले गए, मैं और मेरी बहन दोनों ही थे, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे कोई डर वगैरह नहीं लगता है। और हम लोग वैसे भी बचपन में इसी कब्रिस्तान में आते जाते रहते हैं, तो हमें इतना डर वगैरह नहीं लगता है यहाँ पे। तो यहाँ से फिर हम लोग चले गए, और ये बहुत बड़ा, आई थिंक 7 मुरब्बे में ही अबू ने बताया हुआ ये कब्रिस्तान है। और ये देखें जी यहाँ पे ना एक कब्र थी, उसके ऊपर बरामदा वगैरह को डाल रहे थे। तो ऐसे ही है, जिनके पास पैसे वगैरह होते हैं वो पक्की कब्रें बनवा देते हैं, और जिनके पास नहीं होते वो उनकी फिर ऐसे कच्ची कब्रें ही रहती हैं। तो इसमें मैंने आगे जाके देखा, मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, तो जब देखा तो इसके अंदर कब्र थी। तो मैंने कहा सही है भाई, चलो उनके वारसों को याद आ गया और उन्होंने उनके लिए बरामदे वगैरह डलवा दिए, अच्छी बात है। जिनके पास पैसे हों वो अपने, जो भी उनके, जिनकी डेथ हुई है उनकी पक्की कब्रें बनवानी चाहिए। यहाँ पे वैसे ही मिट्टी जो है कलर वाली है, और यहाँ पे जल्दी ही कब्रें ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए इंसान को करना चाहिए इनके लिए। वैसे मिट्टी से लिपाई कर देते हैं साल में, जैसे मुहर्रम वगैरह आते हैं ना, तो उस वक्त लोग आते हैं और यहाँ पे सारे ही वो जो है लिपाई वगैरह करके चले जाते हैं। और ये सामने एक दरबार है, इस पे हम लोग इसी साल के एंड में मेले पे भी आए थे। तो जून में हुआ था, जून में हम लोग आए थे, और उसके बाद फिर मैं अब आई हूँ। और आई थिंक 5 महीने हो गए मुझे, और मैं 5-6 महीने के बाद वापस आई थी गाँव। पहले तो 2-3 दिन मेरा यहाँ पे बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था, और उसके बाद फिर अब दिल लग गया है। फिर अपना घर है, बचपन यहाँ पे गुजारा है, और दिल लग ही जाता है। तो ये देखें जी हम दूसरी दरबार पे पहुँच आए हैं। यहाँ पे उसको सलाम वगैरह करवाना था, और उसके बाद इसके अंदर पैसे वगैरह डालने थे। और सामने ही, बिल्कुल सामने हमारी दादी और दादा की कब्र थी, तो हमने कहा यहाँ पे भी हम दुआ वगैरह जो है पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम घर वापस चले जाएंगे। जल्दी जल्दी कर रहे थे, और यहाँ पे ना मैं फिर गई, मैंने सलाम वगैरह किया, और उसको भी सलाम वगैरह करवाया। यहाँ पे हमारे टेंट वगैरह लगा हुआ है, और सलातें वगैरह भी चढ़ा रहे हैं। फिर हम जल्दी जल्दी घर वापस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी ट्रैफिक होती है, तो इसलिए जल्दी जल्दी से हम लोग घर वापस चले गए। यहाँ पे जैसे ही हमने नमाज़ वगैरह अदा की, और उसके बाद यहाँ पे फिर हमारे दादा और जहाँ थी मेरी दादी और दादा की कब्र, तो हम लोग यहाँ पे फातिहा वगैरह पढ़ने के लिए आए थे। तो हमने बोला हम फिर यहाँ पे आए, ये मेरे दादा की कब्र है, और ये सामने वाली मेरी दादी की कब्र थी। इंशाल्लाह हमारे पास भी हम लोग भी पक्की कब्रें इनकी बनवाएंगे, जल्दी ही बनवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कलर वाली ज़मीन है और जल्दी कब्रें वगैरह ख़राब हो जाती हैं।
तो उसके बाद हम वापस आ गए। तो ये मेरे गांव का स्कूल है, इसी स्कूल से मैंने जो है ये सिर्फ 5 जमातों तक है, 5 क्लास तक यहाँ पे पढ़ाते हैं, और उसके बाद ना हमें फिर आगे जाना पड़ता था। तो यहाँ पे फिर मेरी बहन ने बोला कि मुझे पुलाव बना के दो, तो उसको मैंने आलू मटर डाल के पुलाव बना के दे रही थी। दोपहर का वक्त था और यहाँ पे ना इस दफ़ा खाना बनाना बहुत इजी हो रहा है, वरना लकड़ियों की आग पे ना वैसे बिल्कुल खाना नहीं बनता है, बहुत ही मुश्किल होता है। और इस दफ़ा अम्मी ने इस तरह से भट्टी वगैरह बनाई थी मिट्टी की जो है ना, तो इसमें बहुत इजीली बन जाता है। तो यहाँ पे पानी वगैरह मैंने ऐड कर दिया हुआ था और यहाँ पे चावल पड़े थे। तो फिर उसके बाद शाम के खाने पे हमने बनाई थी दाल, मूंगी मसूर की दाल। तो उसको मैं तड़का लगा रही थी। मेरे घर वालों ने कहा बहुत मौज मस्ती हो गई भाई, अभी खाना बनाओ आप ही, और बहुत दिन हो गए हैं, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं ही बना देती हूँ। कुकिंग वगैरह उनको मेरे हाथ की बहुत अच्छी लगती है। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी और यहाँ पे मेरी भाभी जो है वो रोटियाँ बना रही थी। तो ऐसे ही जब मुझे टाइम मिलता है मैं छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह वीडियोस के ले लेती हूँ। तो ये हमने सालन बनाया था आलू गाजर का। तो उसके बाद और यहाँ पे ना अम्मी ने ओपले वगैरह बनाए हुए थे। तो ये देखिए ये सारे ओपले पड़े हुए थे यहाँ पे ना इस तरह से। और ये है हमारे यहाँ पे बाज़ार है सामने इस तरह से ना। और यहाँ पे आई थिंक सबके इस तरह के घर है, किसी के भी कोई भी प्लस्तर वगैरह नहीं हुए हुए, बस ईंटों से बनाए हुए हैं सबने। और उसके बाद मेरी अम्मी और मैं सरसों का साग तोड़ने के लिए चले गए थे। और ये देखो कितना फ़्रेश साग था, मैं तो देख के ही इतना खुश हो गई। और फिर मैंने जल्दी जल्दी ना तोड़ना शुरू कर दिया, बस थोड़ी सी वीडियो बनाई थी उसके बाद मैंने तोड़ना शुरू किया। मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई। ये तोरिए का साग था और बहुत ही मज़ेदार था। आज अम्मी साग बनाने लगी थी। तो यहाँ से काफ़ी 2 किलोमीटर अम्मी और मैं पैदल चल के वहाँ से साग तोड़ के लाए थे, और वहाँ पे सिट्टे भी थे तो वो भी हम यहाँ लोग पे जी तोड़ के साग लाए बन के थे। रेडी हो चुका था। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे साग जी बन के हमारा रेडी हो चुका है। बाय बाय।